हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2.10। तो देखो क्वेश्चन में क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। तो देखो पहले जो गिवन चीजें हैं वो हम लिख लेते हैं। लैम्डा वेवलेंथ इज गिवन 242 नैनोमीटर। इसे चेंज कर लेते हैं मीटर में। नैनो मीन्स 10 रेज टू पावर -9 मीटर। ठीक है, वेवलेंथ जो भी होगी आपको क्या करना है, आपको मीटर में ही रखना है। फिर यहां पर पूछ रहे हैं आपको एनर्जी। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर किलोजूल पर मोल पूछा गया है, नॉट किलोजूल पर मोल आपको पूछा है। मतलब एक मोल को आयनाइज करने के लिए, एक मोल ऑफ सोडियम एटम्स को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपको निकालनी है। तो 1 मोल में मोल कंसेप्ट आ जाएगा। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हम ये काम कर लेते हैं कि एक सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो निकालते हैं। बाद में हम मोल लगाकर पर मोल आपको अगर बताना है तो हम इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब क्या निकालते हैं, एनर्जी कैरिड बाय सिंगल फोटोन, या फिर कह सकते हो कि एक एटम को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी नीडेड होगी। अब अगर आपको पता नहीं है आयनाइजेशन का कंसेप्ट तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि सोडियम एटम है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है सो दैट ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए। मतलब ये जो एटम है ये आयनाइज हो जाए, Na पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो ही होती है आयनाइजेशन एनर्जी। और ये यहाँ पर कहा गया है कि एनर्जी की फॉर्म में तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वेवलेंथ बताई गई है कि 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एनर्जी फाइंड आउट कर देते हैं। तो वो एनर्जी आती है एक सोडियम एटम को आयनाइज करने की। ठीक है, वो कितनी होगी, जितनी एक फोटोन की एनर्जी होती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर निकालना है एनर्जी टू आयनाइज 1 सोडियम एटम, या फिर एक फोटोन की जितनी एनर्जी होती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू आ जाएगा। एंड सिंस यहाँ पर लैम्डा है, फ्रिक्वेंसी तो आपको यहाँ पर गिवन ही नहीं है, तो आप इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे। म्यू होता है C बाय लैम्डा। अब यहाँ पर पुट करके एनर्जी इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। इस रिलेशन में आप ये वैल्यूज डालोगे तो एनर्जी निकलेगी एक सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए, या फिर कह सकते हो सिंगल फोटोन की एनर्जी यहां से निकलेगी। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डाल देगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड देन स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा होता है वेवलेंथ, 242 गिवन है, 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड इनवर्स, तो जूल में आ जाती है। वैसे भी जूल में ही अभी एनर्जी आएगी आपकी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो ये टर्म्स है H एंड C ये कांस्टेंट है, तो इसका हमने मल्टीप्लिकेशन लर्न किया हुआ है। 19.879 इनका मल्टीप्लिकेशन आता है एंड 10⁻⁻26 आ जाता है। तो ये एनर्जी जूल में आ रही है, डिवाइडेड बाय 242 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर 9 आ जाएगा। नाउ एनर्जी की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.0821 इंटू 10⁻⁻17। अब आपको इसे क्या करना है, डेसिमल को 8 के बाद कर लेंगे क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने प्लेसेस आप जा रहे हो राइट हैंड साइड पे, आप जा रहे हो 1 2 प्लेसेस आप डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हो। 8.21 इंटू 10⁻⁻17 पहले से था। और जब भी आप राइट हैंड साइड पे डेसिमल को शिफ्ट करते हो, जितने भी आप डिजिट राइट हैंड साइड पे जा रहे हो उतनी ही आपने पावर में उसको माइनस करना है। जैसे यहां से यहां आपने शिफ्ट किया 2 डिजिट्स को, तो वो 2 डिजिट का माइनस आप पावर में इस तरह से करते हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड को मूव करोगे, जितना डिजिट मूव करोगे उतना ही आपने प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये रिवर्स होता है इनका।
तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू आ जाती है 8.21 इंटू 10⁻⁻, ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 19 जूल्स। अब ये एनर्जी आपके पास आती है, ये एनर्जी है एक फोटोन की एनर्जी, क्या कह सकते हो, एक एटम को आयनाइज करने के लिए इतनी एनर्जी आपको लगती है, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको किलोजूल पर मोल में आंसर चाहिए। कई बच्चे क्या करेंगे, एनर्जी निकल गई इतना करके छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन हमें फोकस करना है किलोजूल होना चाहिए पहली बात, और पर मोल है मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी नीडेड होगी वो बताना है किलोजूल में। ओके, तो यहाँ पर 1 मोल के साथ अब हम डील करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एनर्जी टू आयनाइज 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 मोल ऑफ एटम्स को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी नीड होगी। देखो जो 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स या एटम्स, जिसकी भी आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो 1 मोल में अगर हम बात करते हैं एटम्स की, कितने एटम्स आते हैं 1 मोल में, Na एटम्स। और Na का मतलब होता है, एवोगैड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट। अब देखो यहाँ पर एनर्जी ऑफ अ मोल निकालनी है आपने। एक मोल के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, फॉर अ मोल इज इक्वल टू जो एनर्जी आपने निकाली है ऊपर मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इतनी एनर्जी आ जाएगी 1 मोल की। 1 मोल ऑफ एटम्स किसके, सोडियम एटम्स। सोडियम एटम्स को आयनाइज करने के लिए इतनी एनर्जी नीड होगी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8.21 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ये वाली थी एनर्जी। ये एक एटम के लिए एसोसिएटेड थी, लेकिन आपको क्या चाहिए, 1 मोल के लिए चाहिए, तो इंटू कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करते हो, ये आता है 49.44 इंटू 10⁻4 जूल्स। अब ये चीज़ जूल में है, लेकिन जो आपको आंसर नीडेड है वो किलो जूल में है। एंड वी नो दैट क्या होता है, 1 किलो जूल इज इक्वल टू, किलो का मतलब होता है 10⁻3 जूल। तो आपको यहाँ पर किलो लगाने के लिए 10⁻3 चाहिए, तो 10⁻4 में हम क्या कर लेते हैं, 48.44 इंटू 10 अलग कर लेते हैं, 10⁻3 हम अलग कर लेते हैं, जूल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो डेसिमल है 10⁻3 है, तो ये इसे क्या आप किलो लिख सकते हो, बिल्कुल इसे हम किलो लिख सकते हैं। तो ये जो डेसिमल होगा इसे आप आगे यहाँ पर शिफ्ट कर देना। तो ये क्या करोगे आप यहाँ पर, नॉट 48 नहीं है, 49 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49.44 इंटू 10 किलो जूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे एडजस्ट कर लोगे, तो ये आ जाएगा 49, एक कैंसिल हो जाएगा, 49.4 किलो जूल, ठीक है। अब लिखोगे पर मोल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें कर रहे हैं हम 1 मोल के लिए कर रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ द 1 मोल मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 10 मच किलो जूल एनर्जी आपको नीडेड है। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। वो ऊपर क्या था, वो एक एटम के लिए था या फिर एक फोटोन की एनर्जी कह सकते हो। अब यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो किलो में भी हमने यहाँ पर बदल दिया, किलो जूल आ गया, पर मोल इसलिए है क्योंकि 1 मोल के साथ आप डील कर रहे हो। सो दिस इज योर आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।